इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसमें इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स करंट अफेयर, अवार्ड्स करंट अफेयर, ग्लोबल इंडेक्सेस, स्पेस अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डेज एंड थीम्स, योजना, फेमस पर्सनैलिटीज़ और साइंस टेक्नोलॉजी ऐप और पोर्टल जो भी पूरे मंथ में जारी किए गए थे उन सबको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। हमारी वीडियो रहने वाला है ये 1 मई 2023 से लेकर 7 जून 2023 तक का करंट अफेयर कवर करेगा। सबसे पहला पार्ट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, यानी कि इंटरनेशनल करंट अफेयर जितने बनते हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान मोचा का नाम किस देश ने सुझाया था? चक्रवात मोचा। आंसर राइट यहाँ पर है यमन। नेक्स्ट पॉइंट, कोलकाता बंदरगाह से पहली बार किस देश के लिए पहला मालवाहक जहाज भेजा गया था? फर्स्ट कार्गो शिप कह सकते हैं इसको इंग्लिश में। तो राइट आंसर यहाँ पर है म्यांमार। कोलकाता बंदरगाह से म्यांमार के सितवे बंदरगाह के लिए मालवाहक जहाज भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एकता हार्बर बंदरगाह का शिलान्यास कहाँ पर किया है? एकता हार्बर पोर्ट, इसका शिलान्यास कहाँ पर किया है? राइट आंसर है मालदीव। नेक्स्ट, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए दावकी भूमि बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दावकी भूमि बंदरगाह। राइट आंसर यहाँ पर है मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कौन सी वैश्विक बीमारी या महामारी को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है? उस बीमारी का क्या नाम है? राइट आंसर यहाँ पर है मंकी पॉक्स और कोविड-19, दोनों ही बीमारियों को यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से बाहर किया है। नेक्स्ट, रेस टू नेट जीरो एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन इंडिया इन एशिया एंड द पैसिफिक रिपोर्ट किसने जारी की है? इस रिपोर्ट को जारी किया है UN एस्केप, एक संस्था है, इसने जारी किया है और इसका मुख्यालय बैंकॉक थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया है? 50 स्टार्टअप एक्सचेंज प्रारंभ किया है। आंसर राइट है, भारत ने बांग्लादेश के साथ में 50 स्टार्टअप एक्सचेंज को शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट, PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किस द्वीपीय राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? आइलैंड नेशन, तो उस देश का नाम है पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी देश है जिसकी यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2025 को विशेष पर्यटन वर्ष के रूप में नामित किया है? स्पेशल टूरिज्म ईयर के रूप में नामित किया है। आंसर राइट यहाँ पर है नेपाल, और नेपाल के राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और इजरायल की साझेदारी में भारत इजरायल जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? भारत इजरायल, इंडिया इजरायल पार्टनरशिप के अंदर इंडिया इजरायल वाटर टेक्नोलॉजी सेंटर कहाँ पर बनाया गया है? या IIT मद्रास में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा पोपोकैटपेटल ज्वालामुखी, पोपोकैटपेटल वॉल्केनो, ये कहाँ किस देश में है जो चर्चा में रहा था हाल ही में? आंसर राइट है मैक्सिको में स्थित है यह ज्वालामुखी। अगला पार्ट हमारा रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य। सबसे पहला पॉइंट इससे बनता है, हाल ही में 12 वर्ष के अंतराल के बाद तमिल समुदाय के द्वारा गंगा पुष्करौलु कुंभ का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आयोजन वाराणसी में किया गया है, जो कि 12 वर्ष के बाद किया गया था। गंगा पुष्करौलु 2023 में मनाया गया है। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसका शॉर्ट नाम हो जाता है CBDC, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रुपया स्वीकार करने वाली पहली बीमा कंपनी कौन सी बनी है? तो हाल ही में रिलायंस जनरल इंश्योरेंस के द्वारा पहली बीमा कंपनी बनी है जिसने इस डिजिटल रुपये को स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ बनकर तैयार हुआ है? पहला केबल स्टे रेल ब्रिज, आंसर राइट है जम्मू कश्मीर में यह जो पुल बनकर तैयार हुआ है। नेक्स्ट, भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? आंसर राइट है मुंबई में भारत की पहली अंडर सी ट्विन टनल का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का
सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? विश्व का सबसे बड़ा रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स, जो कि महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। ये रिफाइनरी महाराष्ट्र के तटीय रत्नागिरी जिले के बारसू गांव में बनाई जा रही है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट, अडानी समूह के द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर राइट है आंध्र प्रदेश में अडानी समूह के द्वारा भारत का पहला एकीकृत डेटा केंद्र विजाग टेक पार्क स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहां पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं? लिथियम के भंडार जो भारत की 80% मांग को पूरा करते हैं। आंसर राइट है राजस्थान में लिथियम के भंडार हाल ही में प्राप्त किए गए थे राजस्थान में, जो कि राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में रेवंत पहाड़ी पर पाए गए थे, और यह भारत की 80% मांग को पूरा करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट, भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना कहाँ प्रारंभ की गई है? इंडियाज फर्स्ट पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ है? यह भारत के उत्तर प्रदेश में भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत किस राज्य के गांव 100% ODF प्लस घोषित हुए हैं? 100% ODF प्लस यहाँ पर जो कौन सा राज्य बना है जो कि सेकंड चरण के अंदर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? आंसर है तेलंगाना, यहाँ पर 100% ODF प्लस घोषित हुआ है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति को मापने की घोषणा करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर राइट है भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरमाला परियोजना के तहत नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट कहाँ विकसित किया जा रहा है? नदी तट धार्मिक पर्यटन सर्किट, यह सर्किट असम में विकसित किया जा रहा है, और जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर विकसित किया जा रहा है यह सर्किट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुशासन नियमन को मंजूरी प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना भारत में? सुशासन नियमों को मंजूरी देने वाला, अप्रूव द गुड गवर्नेंस रेगुलेशन। आंसर है यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ऐसा किया गया। भारत में पहला राज्य बना है जिसने सुशासन नियमन को मंजूरी दी है। 19 मई 2023 को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा यह आदेश जारी किए गए थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सबसे लंबे 570 मीटर का स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? 570 मीटर लंबा स्काई वॉक पुल कहाँ स्थापित किया गया है? तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया गया है यह 570 मीटर लंबा स्काई पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाने की घोषणा की है? 2-2 लव कुश वाटिका, तो आंसर यहाँ पर है राजस्थान राज्य ने ऐसी घोषणा की है, जो कि प्रत्येक जिले में 2-2 लव कुश वाटिका बनाएंगे। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के सभी जिलों में 2-2 लव कुश वाटिका विकसित की जाएंगी। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन किनकी जयंती के अवसर पर किया गया था? आंसर राइट है वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला देश का पहला नगर निगम कौन सा बना है? रिलायंस कंपनी पहली इंश्योरेंस कंपनी बनी थी इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करने वाली, और देश का पहला नगर निगम बना है यहाँ पर पटना, जो कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को स्वीकार कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी व काली मिर्च को जैविक प्रमाणन प्रदान किया गया है? किस राज्य की अराकू वैली कॉफ़ी? आंसर राइट है आंध्र प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वार्षिक खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ प्रारंभ किया गया है? खीर भवानी मेला, आंसर राइट है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा आर्थिक परिदृश्य एवं वैश्विक सूचकांक, जितने भी ग्लोबल इंडेक्सेस हैं पूरे मंथ में उनसे रिलेटेड जो भी करंट अफेयर बनते हैं इस पार्ट में उनको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है इसमें, नीति आयोग के द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर का कितना अनुमान लगाया गया है? आंसर राइट यहाँ पर है 6.5% का अनुमान लगाया गया है नीति आयोग के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था का 2023-24 वित्त वर्ष के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 ओके, इसमें भारत को स्थान मिला है 161वां स्थान भारत का रहा है, जबकि 2022 में भारत का 150वां स्थान था। तो भारत यहाँ पर अब 11 स्थान भारत इसमें
डाउन हो गया, स्लिप के होके नीचे आ गया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मातृ मृत्यु, मृत जन्म और नवजात मृत्यु के मामलों में पहले स्थान पर कौन सा देश है? आंसर राइट यहाँ पर है भारत। नेक्स्ट, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एआई इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें भारत को यहाँ पर 5वां स्थान दिया गया है। नेक्स्ट, नीति आयोग के द्वारा हाल ही में जारी वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21 में बड़े राज्यों में पहला स्थान किसको दिया गया है? स्वास्थ्य सूचकांक 2020-21, आंसर राइट यहाँ पर है केरल, जिसके अंदर केरल पहले स्थान पर है, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। हम 3 राज्य हैं यहाँ पर, ये केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना स्वास्थ्य सूचकांक में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को नवरत्न का दर्जा दिया है? भारत सरकार ने हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम रेल विकास निगम लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा दिया है। नेक्स्ट पार्ट रहेगा पुरस्कार एवं सम्मान, यानी अवार्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनको इस पार्ट में कवर करते हैं। पहला पॉइंट इसमें, हाल ही में कार्बन न्यूनीकरण श्रेणी में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2023 के तहत पर्यावरण नीति में ग्लोबल सिल्वर अवार्ड किसको दिया गया है? ग्लोबल सिल्वर अवार्ड ये दिया गया है चेन्नई मेट्रो को। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के स्वच्छ विरासत अभियान को हुडको पुरस्कार 2022-23 प्रदान किया गया है? आंसर राइट यहाँ पर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, हाल ही में लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? लिपजिंग बुक पुरस्कार 2023 ये दिया गया है मारिया स्टेपानोवा को, जो कि जिनकी कविता संग्रह था गर्ल्स विदाउट क्लोथ्स, इनके लिए इनका जो कविता संग्रह था इसके लिए इनको लिपजिंग बुक अप पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में मानद पुरस्कार पाम डी ओर से किसको सम्मानित किया गया? पाम डी ओर ऑनररी अवार्ड होता है, इससे माइकल डगलस को यहाँ पर सम्मानित किया गया है कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में वर्ष 2023 के पुलित्जर पुरस्कार की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग श्रेणी का विजेता कौन बना है? आंसर राइट यहाँ पर है न्यूयॉर्क टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 ये दिया गया है योगी आदित्यनाथ को, जो कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईसीसी ने किसे अपना ग्लोबल स्पॉन्सर घोषित किया है? हाल ही में आईसीसी के द्वारा मास्टर कार्ड्स को अपना ग्लोबल स्पॉन्सर यहाँ पर घोषित किया गया है। आईसीसी का मुख्यालय दुबई यूएई में है और उसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। आईसीसी जो कि क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, पूरे विश्व में होने वाले क्रिकेट की को कंट्रोल करती है आईसीसी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023, आंसर राइट यहाँ पर है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव, इनका नाम है जॉर्जी गॉस्पोडिनोव। और जबकि 2022 में गीतांजलि श्री को दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड्स 2022 के लिए, उनका जो उपन्यास था टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए उनको दिया गया था गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे लंबे गीत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गीत ने स्थापित किया है हाल ही में? आंसर राइट है श्री रामचरित्र मानस। उत्तर प्रदेश के बनारस के डॉक्टर जगदीश पिल्लई ने 138 घंटे 41 मिनट और 2 सेकंड तक लगातार इस गीत को आवाज़ देकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस रामचरितमानस का नाम दर्ज करवाया है। नेक्स्ट, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है हाल ही में? आंसर राइट यहाँ पर है दामोदर मौजो को दिया गया है 57वां ज्ञानपीठ अवार्ड। कोंकणी भाषा के पटकथा लेखक हैं दामोदर मौजो। पार्ट रहेगा हमारा खेल परिदृश्य, स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर है उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? बैडमिंटन के दोनों खिलाड़ी हैं। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर यहाँ पर गोल्ड मेडल दिलाया भारत को सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? दोहा डायमंड लीग, आंसर राइट यहाँ पर है स्वर्ण पदक जीता है यहाँ पर दोहा डायमंड लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? आंसर राइट है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था दक्षिण
कोरिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताशकंद में आयोजित पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा था? विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप, यहाँ पर चौथा स्थान रहा था भारत का, और भारत ने यहाँ पर 3 कांस्य पदक जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें दीपक कुमार भोरिया, मोहम्मद हसमुद्दीन, निशांत देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजरबैजान के बाकू में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा था? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, यहाँ पर भारत दूसरे स्थान पर रहा था और चीन यहाँ पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को हाल ही में समाप्त किया गया है? सॉफ्ट सिग्नल, आंसर राइट है क्रिकेट। क्रिकेट के ग्राउंड में कोई भी डिसीजन होता था, थर्ड एम्पायर जाने से पहले उसको एक बार जो ग्राउंड के जो एम्पायर होते थे वो सॉफ्ट सिग्नल देते थे और उसके बाद थर्ड एम्पायर को डिसीजन रेफर किया जाता था। तो इस प्रथा को अब बंद कर दिया गया है क्रिकेट के अंदर, सॉफ्ट सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटालियन ओपन टेनिस 2023 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? इटालियन ओपन टेनिस पुरुष वर्ग का खिताब जीता है डेनियल मेदवेदेव। नेक्स्ट, तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स 2000 जो कि 22 के थे, इनका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज़ गेम्स, इनका आयोजन किया गया है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया था। अगला पार्ट रहेगा नियुक्तियां यानी अपॉइंटमेंट्स, जो भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं पूरे मंथ में उनको कवर करते हैं इस पार्ट में। हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसके अध्यक्ष कौन बने हैं? AK मोहंती बने हैं यहाँ पर परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट, ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? नए CEO ऑफ ट्विटर बने हैं लिंडा याकारिनो। नेक्स्ट, संघ लोक सेवा आयोग UPSC, जिसके हाल ही में नए अध्यक्ष कौन बने हैं? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के नए अध्यक्ष मई 2023 में बने हैं मनोज सोनी, और वो उन्होंने प्रदीप कुमार जोशी का स्थान लिया है जो कि 30वें अध्यक्ष थे संघ लोक सेवा आयोग के, और मनोज कुमार सोनी बने हैं 31वें अध्यक्ष। नेक्स्ट, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए? राइट आंसर है यहाँ पर सिद्धारमैया बने हैं मई 2023 में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसेपे तैयब एर्दोगन किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? रेसेपे तैयब एर्दोगन जो तुर्की के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट, COP28 की सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में किन भारतीयों को शामिल किया गया है? COP28 की कंसल्टिव कमेटी के सदस्य बने हैं मुकेश अंबानी और सुनीता नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर CVC जिसे कहते हैं, हाल ही में कौन नए बने हैं? आंसर राइट है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव बने हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। नेक्स्ट, भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किया है? भारत के CAG हैं कंट्रोलर ऑडिट जनरल जो कि गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। आंसर राइट है WHO के बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त किए गए हैं। हेडक्वार्टर्स हैं WHO के जिनेवा स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट पार्ट रहेगा योजनाएं और मिशन और अभियान जो भी इस पूरे मंथ में शुरू किए गए हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है बिग कैचअप पहल या PRET पहल का किसने प्रारंभ किया है? तो राइट आंसर इसका है WHO के द्वारा हाल ही में बिग कैचअप पहल और PRET पहल को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब का संबंध किससे है? ऑपरेशन गोल्ड ऑर्ब, इसका संबंध है ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स III की ताजपोशी को का नाम है ऑपरेशन गोल्डन ऑर्ब। नेक्स्ट, हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए मिशन परिवर्तन कहाँ प्रारंभ किया गया था? मिशन परिवर्तन बिहार सरकार के द्वारा शुरू किया गया था स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए। नेक्स्ट, स्टार्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? स्टार्ट कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ISRO के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ हुआ है? आंसर राइट है उत्तराखंड में शुरू हुआ है स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम। नेक्स्ट, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन प्रारंभ किया था? तो भारत ने यहाँ पर ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया था जो कि चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। नेक्स्ट,
NIA यहाँ पर NIA के द्वारा देश भर में आतंकवादियों को, गैंगस्टरों, ड्रग तस्करों के नेटवर्क को लक्षित करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? राइट आंसर है ऑपरेशन ध्वस्त। नेक्स्ट, बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किसने प्रारंभ की है? आंसर राइट है मध्य प्रदेश के द्वारा यहाँ पर शुरू की गई थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट पार्ट रहेगा दिवस एवं थीम, जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस थीम रहे पूरे मंथ में कवर करते हैं। पहला पॉइंट है प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? प्रेस फ्रीडम डे यह मनाया गया है 3 मई को, 3 मई 2023 को मनाया गया था। और 2023 के लिए थीम रखी गई है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स, ये इसकी थीम रखी गई है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया था? 11 मई को मनाया गया था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, और थीम रखी गई थी स्कूल टू स्टार्टअप्स लाइटनिंग योर माइंड्स टू इनोवेट। नेक्स्ट, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2023 कब मनाया गया था? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2023 ये कब मनाया गया था? 13 मई को मनाया गया था। थीम रखी गई थी प्रवासी पक्षियों के लिए पानी और इसके महत्व। नेक्स्ट, 15 से लेकर 17 मई 2023 तक 7वां सड़क सुरक्षा सप्ताह 2023 मनाया गया था। रोड सेफ्टी वीक, 7th रोड सेफ्टी वीक जो 2023 में मनाया गया था। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? इसका आयोजन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बहुत ही बार पूछा गया है। 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, और 2023 की थीम क्या रखी गई है? एग्रीमेंट्स टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी। ओके, एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट पार्ट रहेगा संयुक्त युद्धाभ्यास, और जो भी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और ऑपरेशन रहते हैं उनको हम इस पार्ट में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर्स 2023 किन देशों से संबंधित है? अजय वॉरियर्स ये भारत और ब्रिटेन से संबंधित है, और हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के सेलिसबरी प्लेन्स में यह इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना के द्वारा बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? बुलंद भारत अभ्यास का राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में बुलंद भारत अभ्यास का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है हाल ही में भारत में किस देश के साथ द्विपक्षीय अभ्यास समुद्र शक्ति 2023 का आयोजन किया था? समुद्र शक्ति आंसर राइट है इंडोनेशिया के साथ समुद्र शक्ति नामक अभ्यास का आयोजन किया था भारत के द्वारा। नेक्स्ट, भारतीय सेना की सप्त शक्ति कमांड ने सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ पर किया था? सुदर्शन शक्ति अभ्यास 2023 इसका आयोजन राजस्थान में किया गया था। नेक्स्ट पार्ट रहेगा इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर, जो पुस्तक और उनके लेखक हैं। सबसे पहली पुस्तक हमारे यहाँ पे है वित्त मंत्री द्वारा विमोचित पुस्तक रिफ्लेक्शंस के लेखक कौन है? रिफ्लेक्शंस राइट आंसर है नारायण वागुल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं कस्तूरी रे। नेक्स्ट, केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा की आत्मकथा माई लाइफ एज ए कॉमरेड का विमोचन कहाँ किया गया था? राइट आंसर है यहाँ पर नई दिल्ली में किया गया था इस पुस्तक का विमोचन, और के शैलजा की यह आत्मकथा है माई लाइफ एज ए कॉमरेड। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक कौन है? द गोल्डन ईयर्स राइट आंसर है रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट बुक है यहाँ पर हाल ही में प्रकाशित पुस्तक पार्टीशनेड फ्रीडम के लेखक कौन है? पार्टीशन फ्रीडम के लेखक कौन है? राइट आंसर है राम माधव। अगला पार्ट रहेगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, और जितने भी ऐप और पोर्टल लॉन्च किए गए हैं उसको इस पार्ट में कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बनता है हाल ही में चैट जीपीटी के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए गीगा चैट किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर है रूस के द्वारा यहाँ पर हाल ही में गीगा चैट लॉन्च किया गया है, जो कि चैट जीपीटी से प्रतिस्पर्धा के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष
क्षेत्र में तारों की सटीक स्थिति बताने वाला स्टारबेरी सेंसर किसने लॉन्च किया है? स्टारबेरी सेंसर इसको लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में वर्ष 2025 में पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन हेवन 1 लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? 2025 में लॉन्च किया जाएगा पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन। आंसर राइट है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा घोषणा की गई है हेवन 1 नामक एक वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने हाल ही में खोए हुए मोबाइल्स को बंद करने, उसका पता लगाने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है? आंसर राइट है, संचार साथी पोर्टल। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह टाइफा 1 लॉन्च किया गया है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट टाइफा 1 ये लॉन्च किया है केन्या के द्वारा। नेक्स्ट, वैश्विक सुपर कंप्यूटिंग के 61वें संस्करण में किस भारतीय सुपर कंप्यूटर को स्थान मिला है? आंसर राइट है यहाँ पर भारतीय सुपर कंप्यूटर, इसका नाम है ऐरावत और विश्व स्तर पर इसको स्थान मिला है 75वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल खैबर का सफल परीक्षण किसने किया है? खैबर, राइट आंसर है ईरान। नेक्स्ट, हाल ही में इसरो ने किस नाम से नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह प्रक्षेपित किया है? नेविगेशन की दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह यहाँ पर जो प्रक्षेपित किया है इसरो ने, उसका नाम है NVS-01। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा सम्मेलन और बैठकें, ग्लोबल समिट जो भी रही पूरे इस मंथ में। हाल ही में भारत की मेजबानी में SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर है गोवा और थीम रखी गई थी सिक्योर SCO। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, यह UAE और जर्मनी दो देशों की यहाँ पर मेजबानी में किया गया, अध्यक्षता में किया गया था, UAE और जर्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मशीन कैन सी शिखर सम्मेलन का कहाँ पर आयोजित किया गया था? मशीन कैन सी, राइट आंसर है यहाँ पर दुबई। नेक्स्ट, 42वां एशियन शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? 42nd एशियन समिट, यह इंडोनेशिया में आयोजित की गई थी और थीम इसकी रखी गई थी यहाँ पर एशियन अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छठे हिंद महासागर सम्मेलन यानी कि IOC इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि छठी थी, इसका आयोजन किया गया है बांग्लादेश में। थीम इसकी रखी गई थी पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड पार्टनरशिप फॉर रिसेलेंट फ्यूचर, शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। नेक्स्ट, 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जापान में, जापान के हिरोशिमा शहर में किया गया था और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जापान में किया गया था और 2024 में होने वाला क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को दी गई है जो कि 2024 में होगा। क्वाड देश कौन कौन से हैं? जिसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मिलकर बनाते हैं क्वाड शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा चर्चित व्यक्ति, फेमस पर्सनालिटी जो भी रही थी पूरे मंथ में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? आंसर राइट है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दूसरे स्थान पर है लियोनेल मेसी। नेक्स्ट, विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग 2023 में पहला स्थान किस एथलीट को प्राप्त किया हुआ है? राइट आंसर है भारत के जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा जो कि ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं टोक्यो के। विश्व एथलेटिक्स भाला फेंक रैंकिंग में इनको पहला स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट को 28 बार फतह करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? कामी रीता शेरपा इनका नाम है, जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट को 28 बार इन्होंने क्लाइम किया, फतेह किया है। ठीक दोस्तों, ये थे हमारे प्रतियोगिता दर्पण के जुलाई 2023 संस्करण के सार संग्रह का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो PDF का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहाँ पर सारे PDFs के लिंक अवेलेबल रहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। इसके अलावा इंस्टा मोजो पर PDF परचेज स्टोर भी है, जिसको आप जाकर कोई भी PDF को कभी भी जाकर परचेज करके चैनल को फाइनेंशियल हेल्प भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है।
मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।